प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं गोविंद कुमार गोविंद से क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबों के लिए क्लास 7 राडियन का चैप्टर 2 कृष्ण एंड सुदामा का ये जो स्टोरी है उसको आप सबों के बीच लेकर आया हूं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे और ज़रूर कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ जो है उसको मैंने लिख कर रखा है। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको जहाँ तक दिख रहा है प्लीज़ स्क्रीनशॉट आप ले लें एक बार। कॉमन से लेके पैलेस तक आप सभी को दिख रहे होंगे, है ना? ओके, आगे करते हैं। ओके, ओके, आप सबों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, और भी है, आप सभी इसको भी स्क्रीनशॉट के रूप में आप लोग ले लें और कॉपी पे ज़रूर लिख लें और इसे याद करें, समझें इसको, ठीक है ना? ओके, तो अब हम इसको साइड कर देते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट में क्या है? वार्मर है। वार्मर का मतलब ये होता है बच्चों, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है, मतलब इसके बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे उसका एक मोटा मोटी हम लोग को आइडिया मिल जाए। वैसे भी मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, वार्मर का मतलब होता है कोई भी काम करने से पहले की तैयारी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू हैव अ फ्रेंड? क्या आपके पास एक मित्र है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम ऑब्लिक हर? आप दोनों के बीच में क्या सामान्य है, क्या कॉमन है? ओके बच्चों, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम ऑब्लिक हर क्वेश्चन मार्क? आप अपने दोस्तों में, है ना, क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? कोई तो क्वालिटी होंगे, है ना, जो सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। ओके, तो आइए इस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। प्यारे बच्चों, कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती का जो किस्सा है, मतलब कृष्ण एंड सुदामा के बीच का जो दोस्ती का जो किस्सा है वो बहुत पॉपुलर है, बहुत मशहूर है, बहुत चर्चित है। हम लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं, इनकी दोस्ती के बारे में। ऐसा दोस्ती हम सभी आज तक नहीं देखे हैं। ओके बच्चों, चलिए, और ये स्टोरी हम लोग धारावाहिक में देखे हैं, कहानियों में सुने हैं। ओके बच्चों, कृष्णा एंड सुदामा स्टडी टुगेदर। कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ पढ़ते थे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, कृष्णा वाज रिच वाइल सुदामा वाज पुअर। जो कृष्ण थे वो धनी थे जबकि सुदामा गरीब थे। ओके बच्चों, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। स्टिल बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स। इसके बावजूद
वे दोनों अच्छे दोस्त थे। दे वेयर ऑलवेज सीन टूगेदर। वे दोनों हमेशा एक साथ देखे जाते थे। ओके बच्चों, फिर क्या होता है बच्चों? टाइम पास्ट, समय बीत गया। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका। कृष्ण भगवान जो थे वो द्वारका के राजा बन गए। बट सुदामा's कंडीशन रिमेन्ड पिटीबल। लेकिन सुदामा के कंडीशन जो थे, सुदामा के जो हालात थे वो पहले के जैसा गरीबी वाला, तंगहाली वाला ही था कि बच्चों, his wife and children had to go to bed without meals very often. उनकी पत्नी और बच्चे अक्सर, वेरी ऑफ्टन मतलब अक्सर होता है, अक्सर बिना भोजन के ही सोते थे, बिना भोजन किए सोते थे। ओके बच्चों, मतलब सुदामा की पत्नी और बच्चे अक्सर बिना भोजन के सोते थे। ठीक है ना? Unable to bear with pitiable condition, Sudama's wife said to him, "You always tell us that Krishna, the king of Dwarka, is your friend." Unable to bear with pitiable condition, इस गरीबी वाली हालात को ये लोग अब सहन नहीं कर पा रहे थे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो सुदामा की पत्नी कहते हैं सुदामा से, क्या कहते हैं? यू ऑलवेज टेल अस डैट कृष्णा, आप हमेशा कहते हैं कि कृष्ण जो है द किंग ऑफ द्वारका, जो द्वारका की राजा हैं, आपके मित्र हैं, इज योर फ्रेंड। वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू। आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं और हमारी सहायता करने के लिए कहते हैं। ओके बच्चों, हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव्ड हिम इवेंचुअली। उनकी जो पत्नी थे वो बार बार इस रिक्वेस्ट को रिपीट कर रहे थे, दोहरा रहे थे, आखिरी तक दोहरा रहे थे। मतलब ऐसा कर दे रहे थे कि सुदामा किसी भी कंडीशन में भगवान कृष्ण के पास, राजा कृष्ण के पास जाना ही पड़े। ओके, सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। तो सुदामा डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं और द्वारका जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। द्वारका कृष्ण भगवान से मिलने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख लें। फिर क्या होता है बच्चों? ही रीच द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका। वह राजा कृष्ण की नगरी द्वारका पहुंच गए, है ना? कौन? सुदामा। He told the royal guards that he wanted to meet, यहाँ पर थोड़ा सा हाइड हो गया है, meet his friend कृष्णा। वह द्वारका के जो रॉयल गार्ड्स थे, शाही गार्ड्स थे, शाही रक्षक जो थे, उनसे कहते हैं मुझे मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, है ना? ये कौन कह रहे हैं? सुदामा कह रहे हैं। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम, है ना?
जो गार्ड्स थे बच्चों, जो सिपाही जो थे, जो रक्षक जो थे, वो उनकी इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना, कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. उन लोगों को, जो गार्ड जो थे, जो रक्षक जो थे, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना गरीब, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए कोई राजा का फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है ना। इस तरह का बात जो था वो गार्ड को मतलब बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि एक ऐसा आदमी भी एक राजा का, इतने बड़े राजा कृष्ण के दोस्त भी हो सकते हैं। ओके बच्चों, सॉरी सॉरी बच्चों, दे डिड नॉट अलाउ हिम, तो इसलिए ये लोग उनको अलाउ नहीं करते, नहीं, आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। एट लास्ट one of the guards went to inform the king about Sudama. अंत में क्या होता है बच्चों, एक गार्ड जो होता है वो जाते हैं और किंग को, राजा को इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं कि आपसे सुदामा मिलने आए हैं, या सुदामा के बारे में बताते हैं। यहाँ तक बच्चों कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे, एक झोपड़ी है और ये शायद सुदामा जी हैं और ये उनकी पत्नी है ना। ओके, अब हम लोग अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं। Krishna rushed to the royal gate as soon as he heard Sudama's name. ओके बच्चों, जो भगवान कृष्ण जो थे, जो राजा जो थे, सुदामा नाम जैसे ही सुनते हैं, है ना, जैसे ही उनके कानों में सुदामा शब्द सुनाई पड़ते हैं, वो शाही गेट पर तुरंत आ जाते हैं, है ना, तुरंत मिलने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही उनके कान में सुदामा नाम सुनते हैं, वो तुरंत शाही गेट से मिलने के लिए आ जाते हैं। ओके बच्चों, ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन पैलेस। वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो गले लगाते हैं अपने बचपन के दोस्त को और आग्रह करते हैं कि आप मेरे साथ मेरे स्थान पर अंदर आए, अंदर चले। ओके, ऑल वेयर एस्ट्रोनिस्ट all were astonished to see the king hugging a poor man in rags. वहाँ जितने भी थे वो सभी आश्चर्य में थे, चकित थे कि इतने फटे पुराने गरीब आदमी को राजा गले लगा रहे हैं, है ना, आश्चर्य में थे इस बच्चों। ओके, आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे, ये शायद राजा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हैं और ये रॉयल गार्ड, शाही रक्षक, और ये सुदामा है, एक पोटली लिए हुए हैं जो अपने कांख में दबाए हुए हैं। ओके बच्चों, आप इसे देख पा रहे होंगे इस पिक्चर को। चलिए, Sudama's wife had given him parched rice as a gift to Krishna. सुदामा की जो पत्नी थे वो राजा कृष्ण के लिए गिफ्ट में भुने हुए चावल दिए थे, है ना। ऐसे भी हम लोग किन्हीं के पास मिलने के लिए जाते हैं बच्चों, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, आपके पास जो कुछ भी हो, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बेशकीमती सामान ही लेके जाए, कुछ ना कुछ संदेश
हम सभी लेकर ही जाते हैं और लेकर ही जाना चाहिए। किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई बच्चे होते हैं जो मतलब ये समझते हैं कि हमसे कोई मिलने आएँगे, हमारे घर पे आएँगे तो ज़रूर कुछ न कुछ लेकर ही आएँगे, है ना? तो किन्हीं के यहाँ भी जाएँ तो प्लीज़ खाली हाथ नहीं जाएँ। ओके? तो सुदामा के पास चूँकि कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी क्या दिए थे? पर्च्ड राइस दिए थे, भुने हुए चावल या भुंजा भी कह सकते हैं, है ना? गिफ्ट में दिए थे। राजा के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ लेते जाइए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ओके बच्चों, बट सुदामा वाज हेजिटेंट, हेजिटेंट हो रहे थे, हिचकिचा, लेकिन सुदामा हिचकिचा रहे थे, है ना? संकोच कर रहे थे। हेजिटेंट कि बच्चों इसका मतलब होता है संकोच। विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग? क्या यह एक राजा के लिए सुटेबल होगा, सही होगा? ये पोटली भुंजा वाला जो भुना हुआ चावल है, एक राजा के लिए सही होगा? ओके, ही वंडर, वह आश्चर्य में थे। ओके, सो ही हाइड द पोटली ऑफ पर्च्ड राइस, इसलिए वह क्या किए? वो जो पोटली था उसको छिपा रहे थे या छिपा दिए थे। हाइड मीन्स होता है छिपाना। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इट, और जो राजा कृष्ण भगवान जो थे वो छुपाते हुए देख लेते हैं, है ना? ही ग्रैब्ड एंड यूनाइटेड इट, वे क्या करते हैं? पोटली उनसे छीन लेते हैं और यूनाइटेड कर देते हैं, सबके सामने उसे रख देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, है ना? ही एंड हिज क्वीन एट द पर्च्ड राइस विथ ग्रेट डिलाइट, भगवान कृष्ण या राजा कृष्ण और उनकी जो रानी थी वे सभी भुने हुए चावल को खाते हैं और उसका अच्छे से आनंद लेते हैं। ओके बच्चों, ग्रेट डिलाइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा चैप्टर बड़ा है इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, है ना? सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा का बहुत गर्मजोशी के साथ उस स्थान पर स्वागत हुआ, क्योंकि बचपन के मित्र थे और वो भी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आए थे, है ना? ही वाज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, उनको वहाँ पर अच्छी भोजन, रिच फूड, है ना? राजा के यहाँ कैसा भोजन मिलता है? शाही भोजन मिलता है ना? ब्यूटीफुल क्लोथ, और सुंदर कपड़े मिले, उनको दिया गया। किनको? सुदामा जी को। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, कृष्ण भगवान जो थे वो स्वयं ही उनका ख्याल रखते थे। उनके दोस्त को किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो वो स्वयं ही उनका ख्याल रखते थे कि कोई चीज़ इनको ज़रूरत हो तो ये तुरंत हमें बोलें, या मतलब हम स्वयं इनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। ओके बच्चों, बहुत केयर करते थे। सुदामाबाज, सुदामाबाज प्लीज्ड, सुदामा अति प्रसन्न हुए, है ना? He wanted to tell Krishna about his poor condition, but his self-respect prevented him from doing so, है ना? सुदामा जी जो थे वो अपने गरीब कंडीशन के बारे में, गरीब हालात के बारे में भगवान श्री कृष्ण से कहना तो चाह रहे थे, लेकिन अपने आत्मसम्मान के कारण, ग्लानि के कारण वे खुद को ऐसा करने से रोक रहे थे या नहीं कह पा रहे थे। ओके बच्चों, फाइनली, और आखिरकार क्या होता है?
सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वाज। अंत में क्या होता है, सुदामा अपने घर लौट आते हैं। एज पुअर एज, जैसे वो गरीब थे वैसे ही वो लौट आते हैं, है ना। When he reached home, he was amazed to find a big palace in palace of his old hut. जब सुदामा अपने घर पहुंचे, ही वॉज अमेज्ड, वे आश्चर्य हो गए। क्या? टू फाइंड अ बिग पैलेस, उनको एक बड़ा सा पैलेस दिखा, बड़ा सा बिल्डिंग दिखा होगा, है ना। इन पैलेस ऑफ हिज ओल्ड हट, पुराने झोपड़ी की जगह उनको एक बड़ा सा पैलेस दिखा होगा। ही आस्क्ड अ मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग। सुदामा जी जो थे वो एक आदमी से पूछते हैं इस नए और सुंदर भवन के बारे में कि बच्चों, द मैन रिप्लाइड दैट इट वाज सुदामाज पैलेस। वह आदमी जवाब देता है कि यह जो पैलेस है, यह जो बिल्डिंग है, वो किनके हैं? सुदामा जी के हैं। ओके बच्चों, सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, सुदामा जी को यह विश्वास नहीं हो रहा था। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ एक झोपड़ी था और यहाँ क्या है, एक आलीशान भवन का है ना। ये शायद दरवाजा होगा, है ना। ये इनकी पत्नी और ये दोनों शायद इनके बच्चे होंगे, है ना। आप सभी देख पा रहे होंगे। ओके बच्चों, चलिए। Seeing Sudama standing outside the palace, his wife came out and took him in. ये सब देख के सुदामा जो थे वो उस बिल्डिंग के बाहर ही खड़े रहे वो, ठीक है ना। फिर क्या होता, उनकी पत्नी हिज वाइफ केम आउट एंड टुक हिम इन, उनकी वाइफ बाहर आई और उनको अंदर ले गई, है ना। सुदामा became very happy to see his wife and children in good clothes. सुदामा जी बहुत खुश हुए, है ना। क्या देखकर? अपने बच्चे, अपनी पत्नी और बच्चे को अच्छे कपड़े में देखकर। हर किसी को खुशी मिलता है प्यारे बच्चों, अपने बच्चों या अपनी पत्नी को खुश देखकर कौन खुश नहीं होता है ना। ओके। Very soon, Sudama realized that it was Krishna who had done all this while he was at Dwarika. जल्द ही उनको यह एहसास हो जाता है, समझ में आ जाता है सुदामा जी को कि ये सब जो हुआ है, ये सारा कुछ जो हुआ है वो इट वॉज द्वारका हु हैड डन ऑल दिस वाइल ही वॉज एट द्वारका, कि जब मैं द्वारका में था तब ये सब जो मतलब जो बदलाव हुआ है वो यही किए होंगे, कृष्ण भगवान ही किए होंगे। उनको यह बात समझ में आ जाता है ना। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प। सुदामा महसूस करते हैं, है ना, थैंकफुल, अपने दोस्त को इस सहायता के लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं, है ना। और मनी मन धन्यवाद बोले भी होंगे और भगवान सुन भी लिए होंगे क्योंकि वो भगवान थे, है ना। लास्ट में क्या कहा बच्चों? ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स। ओनली एक फ्रेंड है, एक, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं एक सच्चा फ्रेंड ही बिना बोले शब्द को समझ सकते हैं, है ना। एक सच्ची दोस्त ही बिना बोले गए शब्दों को समझ सकते हैं, बिना बोली गई बातों को समझ सकते हैं। एक सच्चे फ्रेंड नहीं समझेंगे, अब मतलबी फ्रेंड तो समझ नहीं पाएंगे। ओके, ये कहाँ से लिया गया है बच्चों? अडप्टेड फ्रॉम द महाभारता, यह महाभारत से लिया गया है। तो चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया बच्चों। आई होप आप
इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान देकर स्टडी किए होंगे, देखे होंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत प्यार दें और अपनी वीडियो में हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ अपनी माँ पापा का बहुत ख्याल रखें, उनको कभी भी ठेस नहीं पहुँचाएं। आप उनका ख्याल रखेंगे, आप ज़रूर अपने लाइफ में, अपने कैरियर में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो और चैप्टर ख़त्म होता है तो आपसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आपसे पुनः किसी अन्य वीडियो के किसी अन्य वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक गुड नाइट, शब बख़ैर, वंदे मातरम, जय हिंद।